राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक संत और शिकारी की कथा है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने जन्मों जन्मों तक हम भटकते रहते हैं, लेकिन कई बार हमें किसी ऐसे संत के कर्मों का भी फल मिल जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की कथा कुछ इसी तरह की है, जिसमें एक संत और एक शिकारी भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक न एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर दूँ। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊँ। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम श्री कृष्णा है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर पंख है, हाथों में बंसी। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा, भूखा प्यासा बैठा हुआ। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा दिन भी बीत गया। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी जी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ, तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे को भगवान को देखा। जैसे संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूख का प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिकारी बोलने लगा, आपका शिकार लाया हूँ, बहुत मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुमसे ज़्यादा है, इसका विश्वास तुमसे ज़्यादा है। इसीलिए आज जब 3 दिन बीत गए तब मैं आया हूँ और मैं बिना आए रह ही नहीं पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है। संत जी, आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिए और फिर वहाँ से चले गए। भगवान को चुनने का रास्ता जो भी हो, लेकिन उसमें हमारा भाव कैसा है, हमें उस पर विश्वास है या नहीं, ये मायने रखता है। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।